नमस्ते सभी को। यू आर वॉचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। ये इसकी तैयारी कर रहे हैं पहनाने की। हम उठ चुके हैं और अभी आपको मैं अब सोच रही हूँ कि इतनी कैसे ना कवर कवर होके खड़ी है, तो मैं आपको भी बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। अब देख रहे हो ये क्या है, ये पूरी ही स्नो पड़ी हुई है और अभी भी हो ही रही है, बस वो थोड़ी बहुत हो रही है। और ठंड मतलब इस टाइम भी फील्स लाइक में हम लोग को -10 डिग्री चल रहा है। तो और मेरे तो हाथ ही आप देख सकते हो कि कैसे कलर चेंज ही कर देते हैं। एंड चलो मैं आपको थोड़ा सा बाहर भी दिखा देती हूँ। एक सेकेंड रुकना, हाँ एक सेकेंड रुकना। और बाहर आने की तो हिम्मत भी नहीं हो रही लिटरली। कुछ इस तरीके का व्यू है ये बाहर का। और वैसे तो अभी थोड़ी बहुत आ ही रही है। इधर आप देख सकते हो तो गाड़ियों पे भी लगी हुई है। वैसे रात को हुई थी ये बहुत ज़्यादा ही मात्रा में हो गई थी, क्योंकि आप देख सकते हो तो पूरा खेत कैसे वाइट चादर बन चुका है हमारा, इतना चादर हो गया है। और अब हो रही है, आप अगर देख पा रहे हो तो हो रही है, बट उस लेवल की नहीं हो रही जिस लेवल की होनी चाहिए, मतलब जिस लेवल की रात को हो रही थी। और अब यहाँ से अंदर चलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंड पकड़ रही है। और ये भी रेडी हो गई है, अब ये रुकेगी नहीं। और इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि हीटर चल रहा है। और मैं आज बना रही हूँ छोले, तो मैंने अपनी प्यूरी रेडी कर ली, उसमें छोले बॉईल कर लिए हैं। और मैं आपको बाहर मतलब दूसरे साइड का वो दिखाती हूँ व्यू। वो तो हमारा बैक साइड है, तो बैक साइड तो हम रूम से दिख जाता है। अब मैं दिखाती हूँ बाहर का व्यू। वो व्यू कुछ इस तरीके का है। अब देखो पूरी गाड़ी कैसे जम चुकी है, कैसे बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे ना पूरा। और अभी भी आप देख सकते हो, पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही, बट अभी भी ना आ रही है। इस तरफ से आती है हमारे यहाँ पे बर्फ़, इस तरफ से। और हाथ का हाल देखो, बाहर आते ही कैसे एकदम फ्रीज़ हो रहे हैं। ऑब्वियस की बात है यार, -10 डिग्री है तो फ्रीज़ ही होगा आदमी। इन पे तो कम है, बट क्योंकि इस तरफ से आ रही है ना, तो इनकी भी पीछे की साइड पे आई होप कि पीछे की साइड ही होगी। तो जिस तरीके से इस गाड़ी पे हो रही है, इससे अगली वाली पे हो रही है, सो उस हिसाब से तो लगता ही है कि बहुत ज़्यादा। अच्छा यहाँ पे भी देखो, इस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये पूरी ही उफ, पूरी बर्फ है। मेरे को तो हाथ में पकड़ने से भी, क्योंकि जिस तरीके से जमी हुई है तो ऐसे लग रहा है रात को कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से हुई है ये। एंड मैं आपको थोड़ा सा, मैं अभी खाना, आज तो मेरी जॉब और मुझे नहीं पता आज मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि अभी भी हो ही रही है। और उसके बाद है तूफ़ान। यहाँ ना बर्फ़ से भी ज़्यादा जो रिस्की चीज़ होती है वो होता है तूफ़ान, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में आता है, एकदम इतनी स्पीड से आता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। यहाँ भी कुछ इस तरीके का हाल है। वहाँ तक देखो पूरा वाइट ही हुआ पड़ा है सारा, है ना, दिख रहा है। और अभी मैं आपको ना पीछे से दिखाती हूँ, तो कुछ इस तरीके से हाल है यहाँ पे। ये इस तरीके से चल रहा है ये पूरा पीछे का व्यू इस तरीके से। और मुझे लगता है मुझे चल देना चाहिए घर के अंदर। रीज़न बिहाइंड कि देखो गाड़ियों के पीछे ही ज़्यादा है, क्योंकि इस तरफ से आ रही है ना। और मेरे हाथ देखो गाइस फ्रीज हो चुके हैं। अब मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिना सेफ्टी के रुकना तो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। मैं जाती हूँ घर के अंदर। तो गाइस देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, घर पूरा नीट एंड क्लीन है ना। और अभी इधर से भी दिखा देती हूँ पूरा, ये देखो। बट देखो जैसे ही मैं जब जॉब से आऊँगी, यहाँ पे भी देखो अभी मैं खाना बना ही रही हूँ। और इधर का भी देखो, हाय ना, हुई
और ना रेडी होके बैठ गए जैसे इसी को कहीं जाना है। और भाई मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही, थोड़ा सा अंदर का वो कर लेती हूँ। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है तुम्हारे रूम से ही ऐसा व्यू दिखे तो। और व्यू तो ठीक है भाई साहब, हाथ भी ऐसे ही दिखे तो। और देखो आपको कुछ दिख भी रहा हो तो, है ना। मेरी अब हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर जाऊं। देखिए अपने पापा के। हाय, इसको पता चल जाता है कैमरा चलते, इसको पता चल जाता है कि भाई बाय 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 बाय। अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। तो दोस्तों काम शुरू करने से पहले जो मेरे हाथ ये थोड़े से जमे हुए हैं, इनको मैं गैस पे ही सेक लेती हूँ, जिससे कि एक में थोड़ी सी ताकत आए और मैं अपना खाना पीना बना सकूं। और खाना बना के भी जाना जरूरी है, क्योंकि आज मेरी जॉब थोड़ी लंबी है, मतलब 3-4 घंटे की है। तो पहले ही खाना पीना बना के चली जाऊंगी तो बेटर रहेगा ना, क्योंकि फिर आके खुद को भी भूख लगेगी और खा के चली जाऊंगी तो खाने का कीड़ा दिमाग में नहीं उठेगा और आराम से मैं फिर जॉब पे कंसंट्रेट कर पाऊंगी, वरना तो फिर भूख पे। और इस बार ना सबसे ज्यादा, मतलब हम दो सर्दियां निकल गई मेरी, ये तीसरी है। तो ये वाली ठंड, मतलब ये वाली बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रही है। तो यहाँ की रिपोर्ट्स में भी आ रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूट गया है, जैसे हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का रिकॉर्ड टूटता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इसलिए क्यों लगती है, क्योंकि यहाँ पे चलती है हवा जो बहुत ज्यादा, आपने मेरे मुंह से या फिर बार बार मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि कितनी तेज हवा की जो है ना आवाजें होती हैं वो आती है, क्योंकि ये बहुत खुला एरिया है। तो खुले एरिया में आप लगा लो कि बर्फ कितनी ज्यादा तेज गिरी होगी जो अभी भी सरवाइव कर रही है, अदरवाइज तो। अब थोड़े से हाथ हो गए हैं नॉर्मल। अब मैं आज मैं बनाने जा रही हूँ, आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ और छोले बनाने जा रही हूँ। तो मैं चेक कर लेती हूँ, मैंने डाल तो दिया था बट मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ कि कैसे बने हैं, बिकॉज जब तक ये ढंग से उबलेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अभी भी दोस्तों थोड़े से ना मुझे कच्चे ही लग रहे हैं। आपने इसमें नमक डाला था, नमक डाला था छोलों में? मुझे लगता है मुझे 1-2 सीटी और देनी पड़ेंगी थोड़े से नमक डाल के। और आप लोग बताइए, मुझे लगता है इंडिया में थोड़ी, या फिर और कंट्रीज का तो खैर देखो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि इंडिया में तो ठंड थोड़ी कम हो गई है। और अगर मैं बाहर जब अपनी जॉब के लिए जाऊंगी और अगर पॉसिबल हो पाया, मैं कुछ शूट कर पाई और दिखा पाई कि बाहर का और कैसा चल रहा है वेदर, क्योंकि अंदर का तो और आपने बाहर का तो भी यहाँ का तो हाल देख लिया है कि किस तरह की बर्फ पड़ी हुई है। और देखेंगे आगे क्या चलता है। पहले खाना पीना बना लूं, क्योंकि 9 बज गए, मुझे 10:30 बजे घर से निकलना ही पड़ेगा। इतनी तेज हवा चल रही है और ठंड का तो आपको क्या पता ही है। सो मैं आपको मिलूंगी थोड़ी देर बाद। अच्छा इसीलिए मैंने ना कवर करके, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। ठंड का अब मैं कैसे पता चल जाता है कि मुझे कि सच में बहुत ज्यादा ठंडी है, क्योंकि मेरे हाथ फ्रीज होने लगते हैं, मेरे हाथ ना नीले पड़ने लगते हैं। अब काम करते हुए तो मैं ग्लव्स नहीं पहन सकती हूँ, है ना। तो काम करने के लिए तो भाई मुझे हाथ ही यूज करने पड़ेंगे। तो हाथ यूज करने के लिए, हाथों को यूज करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। और आप सोचते होंगे ना कि इसकी ये कढ़ाई इतनी काली क्यों है, इसके पीछे का रीजन ये ना, कढ़ाई बहुत पतली है और ये ना मैं इसको इंडिया से ही लाई थी। और ये बहुत ज्यादा जब पतली चीज होती है ना तो कोई वो बहुत जल्दी फूक जाती है ना, फूकती तो ये इंडिया में ही फूकी पड़ी थी। तो जब मैं
फ्लैट में रहती थी तो आपको पता है कि कैसे लोग रहते हैं, अपने खाना पीना खाए जले फूके, उनसे कोई फर्क नहीं था। तो मैं उसको यूं ही उठा लाई थी कि क्योंकि लगेज की वो प्रॉब्लम होती है ना कि ज़्यादा भारी चीज़ ना ले जाऊँ। बट अब मैं जाऊँगी इंडिया तो मेरी मदर इन लॉ ने एक और अच्छी सी कढ़ाई लेके रखी है हमारे लिए, हम वो लेके आएंगे और मैं इसको हटा दूँगी फिर, क्योंकि यहाँ पे ना कढ़ाई वढ़ाई ऐसी नहीं मिलती, यहाँ पे मिलते हैं फ्राई पैन वगैरह, तो हर चीज़ तो फ्राई पैन में नहीं बन सकती है ना। तो इस चक्कर में मुझे कढ़ाई ही लेनी पड़ेगी, और कढ़ाई में चीज़ें अच्छे से बन जाती है, हमारा चलता भी कढ़ाई से ही है। सो देखा, इतने मजे के साथ एंजॉय कर लिए वो अपनी इस लाइफ को, उसका सही है। खाना पीना बेड पे मिल जाना सही है, सॉर्टेड लाइफ है, सॉर्टेड, ये लाइफ ही सही होती है। हम बनाएंगे और हम खाएंगे, खा के फिर जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसके साथ क्या बनाऊँ, रोटी बनाऊँ, पराठे बनाऊँ, क्योंकि चावल तो आज मैं बना नहीं सकती, एकादशी है, तो एकादशी के दिन हम चावल नहीं बनाते हैं। अगर हमें याद रहता है तो हम बिल्कुल नहीं बनाते हैं। अगर ऐसा कभी हो जाता है कि हमें नहीं पता होता तो हम बना लेते हैं, अदरवाइज से हम नहीं बनाते हैं। तो अब मैं आपको मिलूँगी चीज़ें बनाने के बाद, और अगर कुछ और हुआ तो व्लॉग में कुछ और करने का हुआ तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, और नहीं तो ये व्लॉग यहीं खत्म हो जाएगा, यही समझ लेना। और मैं आपको कुछ क्लिप्स ना लास्ट अगर मेरे पास पड़ी होंगी तो लास्ट ईयर जो स्नोफॉल हुई थी जब मेरी मदर इन लॉ भी यहाँ पे थी, तो मैं वो भी ऐड कर दूंगी अगर मेरे पास होंगी तो। और इस बात की इस तरीके से थी। ओके, तो ठंड बहुत तो दोस्तों मैं आ गई अपनी जॉब से और हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, और अब मैं देखती हूँ कि इन लोगों ने घर का क्या हाल बचा रखा होगा, और आवाज़ भी नहीं निकल रही क्योंकि अब बारिश शुरू हो गई है। सुबह देखो मैंने आपको कार दिखाई थी, अब देखो वो कार क्लियर हो गई जिन पे बर्फ़ जमी हुई थी, और अब थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ उनको। अभी सोइए, सुबह तैयार है ना, परेशान। तो दोस्तों वो अभी सोई है, उसने अपने बाप के नाक में तुम कर दिया। सो ऐसा ही होता है, बच्चा पालना आसान नहीं होती, हर दिन मैं भी ऐसे ही पालती हूँ। सो और आपको कैसी लगी आज की बर्फ़बारी बताना ज़रूर। और मैं तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि इतनी ठंड थी ना, बाहर मोबाइल निकालने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि घर जाऊँगी तो मैं शूट वगैरह करूँगी अगर वो उठ रही होगी तो। बट वो भी सो रही है क्योंकि आज मैं थोड़ी लंबे टाइम के लिए जॉब थी ना, तो इसीलिए। सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।